नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप गोदी मीडिया में तमाम तरह की बुराइयां देखते हैं, उससे नफ़रत करते हैं, लेकिन अगर उससे मुक्ति पानी है तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आना होगा, उसकी ताकत बनना पड़ेगा। सत्य हिंदी की जो सदस्यता योजना है वो इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी चाहें भुगतान कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का द डेली शो। दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त आर्थिक संकट पैदा हो गया है और वो देश भी इस आर्थिक संकट की गिरफ्त में आ गए हैं जो खुद को काफ़ी मजबूत मानते थे, आर्थिक रूप से काफ़ी दौलतमंद थे, समृद्ध थे, उनके पास तमाम तरह की ताकतें थीं, आर्थिक ताकतें थीं और संसाधन थे। लेकिन अब ये संकट उन्हें भी परेशान कर रहा है और इनमें जो कुछ प्रमुख देश हैं उसमें खाड़ी के देश हैं या अरब मुल्क आप कह लीजिए, उनकी भी हालत पतली हो चुकी है। हम सब जानते हैं कि अरब मुल्कों को पेट्रो डॉलर से ढेर सारी इनकम होती थी, अच्छी खासी इनकम होती थी और उसकी वजह से वो एक समृद्ध इलाका बन गया था। तमाम देश समृद्धि के शिखर पर बैठे थे और दुनिया भर से लोग वहाँ काम करने पहुँच रहे थे। लेकिन कुछ समय से उनकी हालत पस्त है। 2008 की आर्थिक मंदी से उनकी हालत पस्त होनी शुरू हो गई थी, लेकिन हाल में जब ये कोरोना संकट आया तो उसने एक तरह से उनकी आर्थिक तरक्की पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, पूर्ण विराम लगा दिया, क्योंकि दुनिया भर में जब आर्थिक गतिविधियां थम गईं तो पेट्रोलियम पदार्थों की मांग भी ख़त्म हो गई, बहुत नीचे आ गई और पेट्रोलियम पदार्थों के दामों का हाल ये हो गया कि वो नकारात्मक दिशा में चले गए, यानी मुफ्त में भी लेने को कोई तैयार नहीं था, क्योंकि लेकर रखता कहाँ। तो ये हालात हो गए थे। अभी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बहुत ही नीचे हैं विश्व स्तर पर, लेकिन अब उससे उबरने का कोई रास्ता तब तक नहीं निकलता है जब तक ये कोरोना महामारी दूर नहीं हो जाती। तो इस कोरोना संकट ने तमाम अरब मुल्कों को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां पर अब उन्हें अपनी आर्थिक समस्याओं से उबरने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो इस संकट में डूब सकते हैं। इसके लिए उन्हें अब कर्ज़ की दिशा में भी आगे बढ़ना पड़ रहा है। हालांकि कई देश हैं, जैसे इजिप्ट है, सूडान है, सीरिया है, ऐसे कई देश हैं जो पहले ही कर्ज़ लेने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि कुवैत जैसा समृद्ध देश भी योजना बना रहा है, बल्कि अपने संसदीय कानूनों में परिवर्तन करने पर विचार कर रहा है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से कर्ज़ ले सके। और वो छोटा मोटा नहीं, 20 अरब डॉलर का कर्ज लेने की तैयारी कर रहा है 30 साल के लिए। तो आप देखिए कि कुवैत जैसा देश कर्ज के जाल में फंसने के लिए तैयार है, कर्ज लेने के लिए तैयार है। जाल में तो खैर फंसेगा नहीं फंसेगा ये तो बाद में तय होगा, लेकिन करीब आधे अरब मुल्क कर्ज के लिए आगे जा चुके हैं और बाकी लाइन में लग रहे हैं, उन्हें कर्ज लेना पड़ सकता है। अब आप देखिए, सऊदी अरब जो बहुत ही ताकतवर है, अगर आर्थिक उस स्तर पर तौला जाए उसकी ताकत को, तो बहुत समृद्ध देश है और लगातार समृद्धि के शिखर पर बना हुआ है। लेकिन उसकी भी हालत इस कोरोना संकट ने पतली कर दी है, क्योंकि जो आय होती है, उसकी जो खर्चे हैं, उसमें से आधी आय करीब पेट्रोलियम पदार्थों से होती है और वो आय अब बंद हो गई है, क्योंकि दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों की मांग ही नहीं रह गई है। तो ऐसे में अब उसे अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। उसने टैक्स में इजाफा किया, वैल्यू एडेड टैक्स में लगभग 3 गुने का इजाफा कर दिया है। अब देखिए कि सऊदी अरब के पास अपना जो सार्वजनिक निवेश फंड है वो करीब 320 डॉलर का है, 320 अरब डॉलर का है, और उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि अगर ये संकट नहीं सुलझा तो धीरे धीरे इस जो रिज़र्व फंड है इसमें से भी निकलता जाएगा। आपको बता दें कि उसके सऊदी अरब के पास जो तेल कंपनी है आरामको, वो एक बड़ा एसेट है, बड़ी संपत्ति है, और संकट से जूझ रहे सऊदी अरब ने उसके कुछ शेयर बेचे थे जो 17 खरब डॉलर की
संपत्ति उसके पास से मिली थी उस शेयर में, जो कि गूगल और अमेजन दोनों की संपत्ति को मिलाने के बराबर होती। तो आरामको कंपनी बहुत बड़ी है, अभी उसके शेयर बेचना पड़ा है सऊदी अरब को, आगे भी और कुछ करना पड़ सकता है। तो ये देखने की बात है कि करीब 1.5% जो शेयर बेचे थे, 25 अरब डॉलर उससे कमाए थे, वो इतिहास में शेयर की सबसे बड़ी बिक्री मानी जाती है। अब सवाल उठता है कि ये जो आर्थिक संकट है अरब मुल्कों में, पूरे खाड़ी के देशों में, वो क्या रूप लेगा। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो तमाम देश हैं जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था पेट्रो डॉलर पे टिकी हुई थी, वो अब डांवाडोल हो रही है। अगर ये संकट लंबा चला तो एकदम से ढह सकती है, लेकिन अगर 6 महीने 8 महीने में ये संकट से उबरने लगे तो ये मुल्क भी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ने लगेंगे। लेकिन इस बीच में अगर ये थोड़ा भी लंबा चला तो एक दूसरा असर भी पड़ सकता है, एक प्रभाव भी पड़ सकता है इस आर्थिक संकट का, और वो ये है कि जो इन मुल्कों में रहने वाले लोग हैं उनके जीवन स्तर पर असर पड़ेगा, वो नीचे आएगा। अभी तक तो बहुत वो खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं अय्याशों की तरह रह रहे हैं, तो वो ज़िंदगी नीचे आएगी और जिसकी वजह से एक असंतोष सामाजिक स्तर पर बढ़ेगा, राजनीतिक असंतोष में तब्दील हो सकता है। आपको याद होगा दोस्तों कि 2010 में ट्यूनीशिया में जैस्मिन रेवोल्यूशन शुरू हुई थी और उसने पूरे ट्यूनीशिया को उथल पुथल करके रख दिया था। वहाँ के जो शासक हैं उनको 28 दिन के आंदोलन के बाद छोड़कर भागना पड़ा था, सऊदी अरब में शरण लेनी पड़ी थी और पूरे वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक आकार धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया था। वो पूरा मज़दूरों ने आंदोलन वो शुरू किया था और धीरे धीरे समाज के दूसरे वर्ग भी इसमें शामिल हो गए थे और सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया गया था। इस तरह से वो फैलता और उसने पूरे अरब मुल्कों में धीरे धीरे फैलना शुरू कर दिया था। इजिप्ट में फैल गया था, सीरिया में फैल गया था और भी कई देशों में फैलता चला गया था और उससे घबराहट मच गई थी। ये जो शेख डम हैं, जो सुल्तान और शेख लोग हैं जिनकी शेख शाही चल रही है, वहाँ पर भी ये घुस गया था। सऊदी अरब में तक में इसके असर दिखने लगे थे और इसको ज़बरदस्ती कुचल दिया गया था उस समय। लेकिन ये अगर ये संकट बढ़ता है तो दोबारा से असर दिख सकता है। आपको बता दें कि जैस्मिन रिवॉल्यूशन का असर था कि अरब क्रांति या अरब स्प्रिंग शुरू हुई थी, उस रिवॉल्यूशन को नाम देते हैं, और इस अरब स्प्रिंग ने पूरे अरब मुल्कों को ले लिया था और अरब स्प्रिंग अभी तक दबी नहीं है। वो चिंगारी अभी अलग अलग मुल्कों में जल रही है और जैसे ही ये आर्थिक संकट बढ़ेगा वो चिंगारी आग बन जाएगी और फैल जाएगी चारों तरफ और इन शेख शाहियों के लिए ख़तरा पैदा कर देगी। ये अपने ताकत के बल पर फिर उसको कुचलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उस समय वो आर्थिक रूप से सक्षम थे, ताकतवर थे। उन्होंने ज़्यादा सुविधाएं देकर, पैसे देकर और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दबा लिया था। अब वो दोबारा से करना सबके लिए मुश्किल होगा। कुछ हो सकता है कुछ मुल्क इसको दबा भी दें, लेकिन सारे मुल्कों में ऐसा शायद ना हो पाए। तो ये एक ख़तरा मंडरा रहा है पूरे कहना चाहिए अरब वर्ल्ड में। और सऊदी अरब और कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर जो ये शाही ख़ानदान हैं उन्हीं में आपस में भी झगड़े हैं, तो वो झगड़े भी नए रूप ले सकते हैं। उनमें आपस में झगड़े हो सकते हैं जिससे वहाँ की व्यवस्था में कई तरह के परिवर्तन देखे जा सकते हैं। तो इस लिहाज से ये आर्थिक संकट इन इलाकों में रहने वालों के लिए, खाड़ी और मध्य पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए एक वरदान भी साबित हो सकता है कि उन्हें स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक माहौल में रहने का अवसर मिल सकता है। लेकिन जाहिर है कि ये आर्थिक संकट उन्हें बदहाली की तरफ भी ले जाएगा और नए ढंग से उन्हें अपने जीवन को फिर सोचना पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि एक बड़ा आर्थिक संकट है। तमाम जो अरब मुल्क हैं, खाड़ी के दूसरे देश हैं जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम या हाइड्रोकार्बन पर टिकी हुई है, वो अब संकट में हैं। अगर ये पेट्रोलियम पदार्थों की मांग दोबारा से नहीं बढ़ती है और जितने दिनों तक नहीं बढ़ती है उतने दिनों तक इनका जो संकट है वो बढ़ता चला जाएगा और वो कोई भी रूप ले सकता है, किसी भी तरफ जा सकता है। हम देख रहे हैं कि ईरान को हालांकि
उसका कोरोना संकट से उतना सीधा संबंध नहीं है, लेकिन अमेरिका ने जिस तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं इसकी वजह से उसे चीन की गोद में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है। चीन ने उसे 4 साल पहले ये प्रस्ताव दिया था, लेकिन आज उसे मंजूर करना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं रह गया है चीनी मदद लेने के अलावा, और चीनी मदद के एवज में चीन बहुत कुछ वहाँ से हासिल भी करेगा। तो ये दूसरे जो मुल्क हैं अरब के, उनके साथ दूसरे तरह से स्थितियां जन्म ले रही हैं। वो पेट्रोलियम बेस्ड इकोनॉमी होने की वजह से वो संकट की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये संकट उन्हें कहाँ ले जाके छोड़ेगा, डुबोएगा या उबारेगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन संकट बहुत गंभीर है और इसके नतीजे भी बहुत गंभीर निकल सकते हैं अगर संकट लंबा चला तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो चर्चा। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी और आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।